अब बात होती है कि पहले जमाने में जो करेक्शन किया जाता था, रेमेडी की जाती थी, वहां पे डेमोलिशन सबसे बड़ा फैक्टर होता था। मुझे याद है, मैं बहुत पहले की बात है, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम मैं एक होटल में कैशियर की भी जॉब करता था, ऑफ आवर्स में, मतलब दिन में कॉलेज जाता था, उसके बाद मैं कैशियर की जॉब करता था। तो मैं सेकंड हाफ में एक दिन पहुंचा, तो देखा जहां पे मेरा कैश काउंटर था वो सब कुछ वो बदल गया। जहां पे आइसक्रीम पार्लर था वहां पे कुछ और आ गया, है ना, और जहां पे कैश काउंटर था वहां पे कुछ और आ गया, और जो एक दीवार थी उसको तोड़ के ग्लास लगा दिया। मतलब हर चीज टूट फूट करके कर दिया। और मैंने पूछा भाई ये क्या हुआ? कह रहे कोई वास्तु वाले आए थे, उन्होंने वास्तु किया, जिस वजह से ये सारे चेंज कराए। मैं अभी होटल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ओनर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उस लड़के ने ओनर का नाम बोला कि ये फलाना जी ने वास्तुकार को बुलाया था, उन्होंने सब तोड़ फोड़ के ये कर दिया। आप मानोगे नहीं, इतना बड़ा होटल चेंज होने के बावजूद, ये वास्तु करने के बाद वो आउटलेट बंद करना पड़ा, जहां पे मैं रात को कैश गिनते गिनते थक जाता था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैश गिनते गिनते मैं थक जाता था, इतनी अर्निंग होती थी। ज्यादा की चाह में उन्होंने ऐसा वास्तु किया जिस वजह से ऐसे डेमोलेशन हुआ कि भाई वो पूरा आउटलेट ही बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप चीजों को करेक्ट वे में नहीं करोगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी पक्का आएगा, बिकॉज वी आर प्लेइंग विद द एनर्जी। द नेक्स्ट वर्जन इज मकान कुंडली, जो कि लाल किताब से बताती है। तो लाल किताब के थ्रू क्या अलग होता है? कई लोग तो ये भी कहते हैं भाई लाल किताब तो ज्योतिष की किताब ही नहीं है। तो मैं कहूंगा लाल किताब ज्योतिष की ही किताब है, जो बहुत ही साधारण तरीके से आपको कुछ चीजें करने के लिए बताती है और जिससे आपको लाभ मिलता है ना। और वो गारंटी के साथ आप लाभ दे सकते हो। मुझे अभी भी पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी भी पता है, मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने लाल किताब सीखा, वो 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक ग्रह की रेमेडी के लेते थे। 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक ग्रह की रेमेडी का लेते थे, वो लाल किताब करते थे। आपको लगता है लोग बेवकूफ है? अगर रेमेडी काम नहीं करते, लोग 1.5 लाख रुपए दे रहे होंगे। अब बात होती है, इंसान बोलता है कि भाई कैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूवमेंट में है। इसके लिए ना बहुत अच्छा एक स्टोन है, क्रिस्टल है, जिसे हम कहते हैं पाइराइट। जो पाइराइट जो स्टोन है वो आप नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं, नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, आपको डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है, देखो, फैमिली लाइफ के हैप्पीनेस के लिए, तो वहां पे सबसे बढ़िया जगह जो है वो साउथ वेस्ट है। वहां पे हम रोज क्वार्ट्ज को प्लेस करेंगे। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा तो भी वो रोज क्वार्ट्ज को प्लेस कर सकता है। अगर कोई विवाह करना चाहता है या वैवाहिक जीवन में स्मूथनेस चाहता है तो भी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर वो रोज क्वार्ट को प्लेस करेगा तो वहां पे उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई आगे जाके घर खरीदने वाला है तो घर का नंबर भी क्या होना चाहिए वो भी हम सीखेंगे। एज आई प्रॉमिस दैट वी विल आल्सो लर्न अबाउट न्यूमरो वास्तु। अगर आप एस्ट्रो वास्तु सीखोगे आपको ये पता चलेगा कि घर में जो रोशनदान होती है जी, छत फाड़ के जो धूप आती है, वो कई लोगों को बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर इंसान ऐसे घर में चला जाए और उसके योग खराब हो, एक इंसान की मौत होगी, फिर दूसरे इंसान की मौत होगी, फिर तीसरे इंसान की मौत होगी उस घर में। वेरी डेंजरस। किनको नहीं लेना चाहिए ऐसा घर? तो ये कैसे पता चलेगा? एस्ट्रो वास्तु में पता चलेगा। चौथा घर नॉर्थ ईस्ट माना गया है। तो कहा जाता है कि चंद्र अगर बंद मुट्ठी के बाहर हो कहीं पे भी और चौथा घर खाली हो, ऐसा इंसान कभी भी पैसे को लेकर परेशान नहीं होगा। ये जो मेगा कोर्स है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, या लोगों की डिमांड थी कि हमें ऐसा कुछ करना है जिसमें जो है हर एंगल से हम वास्तु का कवर करें। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वास्तु कहीं ना कहीं हमें हेल्प भी करता है या ये सिर्फ एक मिथ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो वास्तु के कई ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे वेदों से ही इवॉल्व हुए हैं, है ना। और अगर हम कहें जो कुबेर देवता है उनका भी बहुत बड़ा इसमें इम्पोर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि आजकल का जो दिन है, जो कलयुग बोले या कुछ भी बोले, तो यहाँ पे जो है ना पैसे की बहुत महमाया है। और सिर्फ एक देवता नहीं, ऐसे कई सारे देवता हैं जो आपके घर के अंदर भी वास होते हैं और कहीं ना कहीं इस पृथ्वी को प्रॉपर तरीके से वो चला भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि क्या वास्तु प्रैक्टिकल है, क्या वास्तु रिजल्ट्स देता है? तो वास्तु का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो, हम जहां रहते हैं उस जगह को हमें पॉजिटिव एनर्जी में कर देना है। हमारा उद्देश्य ये है। उससे होगा क्या? अब एक इंसान को एक एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे, इसको और आसान तरीके से मैं बताता हूं। आप बाहर से बहुत मेहनत करके आए हो, मेरे को आप लोग चैट में बताना, बहुत मेहनत करके आए हो और बहुत परेशान हो, दिमाग गर्म भी है, और तुरंत आप घर पे आते हो और अपने कमरे में जाते हो और आपका कमरा एकदम साफ सुथरा एंड क्लीन हो,
क्या आपका गुस्सा बढ़ेगा या कम होगा? तो आप चैट पे बता सकते हैं मेरे को। मान लेते हैं कि आप कहीं ना कहीं थोड़े फ्रस्ट्रेशन पे आप घर पे आए हैं, अपने कमरे में जाते हैं और आपका कमरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली क्लीन है। और जब हम क्लीन जगह जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड जगह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक संतुलन में भी इंप्रूवमेंट आ जाता है। आता है या नहीं आता? यस नो में आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो अगर वो आता है, दैट अरेंजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजिंग सर्टन थिंग्स कैन जनरेट सम पॉजिटिव ऑरा, कैन जनरेट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। और इसी स्थिति में आप घर आते हैं और हर चीज बिखरा हुआ है, क्या होगा? जो आपका पारा है वो और बढ़ जाएगा, है ना? गुस्सा जो है और बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम जहां जाते हैं और हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एक तो साधारण एग्जाम्पल है समझाने का। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप लोग जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, क्या घर आके आप लोग स्नान करते हैं? यस नो कह सकते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम मुझे जानना है कि क्या आप लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है या हम ये मानते हैं, जब भी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां पे कई जर्म्स हैं जो हमारे शरीर में हमारे साथ कैरी होकर हमारे घर तक आ सकते हैं। और जब हम स्नान करते हैं, हम जब स्वच्छ होते हैं, हम वो कपड़े उतार देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे हम उन चीजों से उनको नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं दूसरी भाषा में कहूं, वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, नेगेटिव ऊर्जा भी होती है। तो कहने का मतलब क्या है? इंसान होटल में जाके ज्यादा खुश है या हॉस्पिटल में जाके ज्यादा खुश है? क्या लगता है आपको? इंसान होटल में जाके ज्यादा खुश है या हॉस्पिटल में जाके ज्यादा खुश है? आप लोग चैट पे मेरे को बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। होटल में। जबकि आजकल के जीवन काल में हॉस्पिटल भी होटल से कम नहीं है। उनका जो बिल है, उनका जो टैरिफ है, वो होटल के रूम से भी बढ़कर है। तो कहने का मतलब बड़ा ही क्लियर है, हमें ये समझना है कि एनर्जी इज एवरीवेयर, एनर्जी इज एवरीवेयर। तो क्लियर आप दिमाग में ये चीज बैठिए कि अगर आप एनर्जी को मानते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी आपको माननी पड़ेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी माननी पड़ेगी। अब बात होती है, किसी भी चीज को समझने के लिए क्या हमारे पास कोई विधि है? हमारे पास ना मल्टीपल विधियां हैं या मल्टीपल सिस्टम्स हैं चीजों को समझने की। अब आप जाते हैं, कान में दर्द है तो कान के डॉक्टर के पास जाएंगे, या आप बोलेंगे भाई आई विल गो टू ईएनटी स्पेशलिस्ट, है ना? अगर आपको बुखार हो रहा है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे। हड्डियों में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो हड्डियों का इलाज कर सके। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि जो हड्डियों का इलाज कर रहा है उसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी, वो जनरल फिजिशियन का काम नहीं कर सकता? ऐसा है क्या? आप मुझे चैट पे बताइए। क्या वो आपको, आपको बुखार में वो आपको दवाई प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता? यस और नो, ही इज केपेबल और नॉट? ही इज केपेबल, बट ही हैज टेकन सम स्पेशलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जब भी इंसान डॉक्टरी पढ़ता है, उसे पढ़ना तो सब कुछ ही पढ़ता है जी, है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों में कुछ स्पेशलिटी होती है। ऐसे ही वास्तु करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मीडियम्स होते हैं। तो वहां पे लोगों को ना लगता है कि हमने ये नहीं किया ना, वो ज्यादा बेहतर है। और लोगों को लगता है हमने ये किया है, उससे बेहतर हम वो कर लेते। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें लगता है कि जो हमने नहीं किया वही बेहतर है। तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने ये वास्तु का मेगा कोर्स किया है। नाउ ये मेगा कोर्स का मतलब क्या है? इसमें हम बहुत सारी विधियों को कोलैब करेंगे
और जो ये जर्नी है, जैसे हम मल्टीपल विधियों में काम करेंगे तो ऑब्वियसली ये जर्नी जो है लंबी चलने वाली है, डिटेल में होने वाली है, और हर एक एंगल को हम डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ। क्या हम फर्स्ट डे से ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आपको एबीसीडी नहीं आती, क्या आप लव लेटर लिख सकते हो? क्या आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। आपको सबसे पहले एबीसीडी पढ़ना जरूरी है। इसलिए हर चीज का एक बेस थ्योरी होता है, वो थ्योरी की भी जानकारी होना जरूरी है। कई लोगों को लगेगा वो एबीसीडी सीख के आए हैं, है ना, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपको हर मेथड को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा ये बात करता हूं कि हम किस किस तरह की सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, और आज के लिए मैं छोटा सा एक पीपीटी शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, ताकि अगर कोई कोर्स एनरोल करता है या नहीं करता है, वो भी आज की डेट में वैल्यू ले जा सके, वो भी अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस कर सके आज के एक क्लास से भी। तो मैं छोटा सा एक सेक्शन क्रिस्टल रेमेडीज के ऊपर कवर करूंगा, जो हाल ही में मैंने क्रिस्टल के वर्कशॉप में कवर किया था, उसका कुछ हिस्सा मैं यहाँ पे कवर करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, हम क्रिस्टल से भी रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन हम पहले एजेंडा को समझते हैं कि जो वर्कशॉप है ये किस लिए है। तो सबसे पहले हमें ये डाउट क्लियर हो गया कि भाई वास्तु काम करता है, नहीं करता है, और क्यों करता है। ये सबको क्लियर है, क्यों हम करें, क्यों करता है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर वास्तु काम करता है तो ऐसे कौन कौन से विधियां हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे प्रचलित विधि आज की डेट में जो चल रही है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न वास्तु, है ना। कुछ एंशिएंट वास्तु भी है, हाँ एंशिएंट वास्तु भी है, जिसको वैदिक वास्तु बोला जाता है ना। लेकिन हम बात करते हैं जो आजकल के दिन में जो सबसे ज्यादा चलता है या प्रचलित है, वो है मॉडर्न वास्तु। चलिए, थोड़ा सा मैंने पीपीटी बनाया, पहले मैं थोड़ा पीपीटी को दिखा दूं ताकि आप लोगों को लगे कि हम कुछ काम भी करते हैं, नहीं तो बकबक करने के लिए लोगों को लगता है भाई सिर्फ बकबक होती है। चलिए, एक थोड़ा सा मैं पीपीटी भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट। ओके, अच्छा, मुझे यहाँ मूव करना पड़ेगा। 1 मिनट, आई विल टेक 1 more minute। ओके, प्लीज लेट मी नो वंस यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। ओके, परफेक्ट। आई गेस आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो। तो राजेंद्र जी ने कहा जो डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल को पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जीविका वहां से चल रही है। बिल्कुल सत्य बात है ना। बाकी जो डॉक्टर नहीं है वो होटल को पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, सबसे पहले इस पूरे मेगा वर्कशॉप में या मेगा कोर्स में मैंने सोचा कि क्यों ना हम मॉडर्न वास्तु को कवर करें, है ना। जो मॉडर्न वास्तु है आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है कि जिसके थ्रू हम एनर्जी को, आपके स्पेस को और उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके समझ सकें। मॉडर्न वास्तु ये आपको समझाता है कि आपका जो घर का एंट्रेंस है, आपके घर के कोई कमरे हैं, कोई टॉयलेट है, कोई किचन है, कौन सी दिशा में होगा तो बेहतर होगा। मॉडर्न वास्तु कुछ एंगलों की बात करता है। एंगलों की बात करता है मतलब देर आर सर्टन बेसिक रूल्स विच आर गुड एंड दोज गुड थिंग्स आर गुड फॉर एवरीबडी। समझ रहे हैं आप? कोई ऐसी जो रूल है, अगर मैं कहता हूं भाई आपके लिए मल्टीविटामिन इज गुड, तो आप बोलोगे इस पूरे जगत में जो इंसान है वो सबके लिए मल्टीविटामिन गुड है। तो दैट व्हाट मॉडर्न वास्तु सेज अबाउट। देयर आर सर्टन बेसिक रूल्स और मे बी सर्टन बेसिक टू एडवांस रूल्स, जो कहता है कि भाई ये जो जो ये चीजें हैं ये करने से बहुत अच्छा होगा और यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
दैट इज द वन लेयर एंड वन एस्पेक्ट ऑफ डूइंग वास्तु विच इज कॉल्ड मॉडर्न वास्तु, जिसको हम प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, हर एक कोर्स को हम बेसिक से एडवांस को समझेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम मॉडर्न वास्तु की बात करते हैं वहां पे हम स्पेसिफिकली, जैसे मैंने कहा, कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके घर में सही दिशा में है नहीं है, कौन सी दिशा आपको एक्सटेंड करनी है, कौन सी दिशा एक्सटेंडेड है, कौन सी दिशा कट है, इन सब चीज़ों का एनालाइजेशन और इन सब चीज़ों को रेक्टिफिकेशन करने का जो तरीका है वो मॉडर्न वास्तु में भी बहुत बेहतरीन है। तो हमें डेफिनेटली इस मॉडर्न वास्तु को भी सीख लेना चाहिए, है ना। आप कई लोगों को, मुझे इतना एक्सपेक्टेड है या इतना मैं समझता हूं कि आप लोगों को पता है कि मॉडर्न वास्तु क्या होता है, इसलिए जस्ट फॉर नेम आई एम जस्ट शेयरिंग कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले इस पूरे वर्कशॉप में। ठीक है, उसके बाद अगर हम कवर करें, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी को समझने के लिए आपको जरूर और जरूर एनर्जी स्कैनिंग आनी चाहिए, जो हम डाउजिंग के थ्रू करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में यह बात होती है कि जो डाउजिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ बेहतरीन और गिफ्टेड पीपल ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डाउजिंग ऐसा सिस्टम है, वो दुनिया का हर इंसान कर सकता है अगर वो अपने आप को और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। इसकी मदद से हम यहीं से बैठकर किसी के घर की कोई भी जोन को, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बैठे बैठे बिना विजिट कर कर भी हम एनालाइज कर सकते हैं। इतना पावरफुल है यह डाउजिंग सिस्टम। तो क्या हमें यह सीखना चाहिए? बिल्कुल हाँ, हमें यह सीखना चाहिए और हम ये सीखेंगे। Why? Because dowsing is one of the key for doing the energy balancing and checking। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक रेमेडी को इंप्लीमेंट किया, हाउ यू विल चेक एंड इंश्योर कि आपने जो इंप्लीमेंट किया उसका कोई रिजल्ट भी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डाउजिंग इज वन ऑफ द मेथड बाय विच यू कैन रियली चेक कि आपने जो काम किया, आपने जो करेक्शन अप्लाई किया, क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया नहीं आया। हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई रेक्टिफिकेशन करते हैं, खुद तो चेक करते ही करते हैं, हम दूसरे डाउजर वाले को भी लेके आते हैं और बोलते हैं आप चेक करके बताओ आपको क्या लग रहा है। अगर आपने एनर्जी एनहेंस करी है, जो भी दुनिया के पूरे विश्व में कहीं से भी आप उसको लेके आओ, दूसरा बंदा भी जब एनर्जी चेक करेगा उसे पॉजिटिव ही दिखेगा, बिकॉज इज ऑल अबाउट एनर्जी। जिसको एनर्जी एनर्जी चेक करनी आएगी, चाहे वो कोई भी डिवाइस लेके आए, देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस आर देयर, आइदर यू गो विद एलरॉड्स, आइदर यू गो विद ऑरा स्कैनर और लेकर एंटीना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जो करेक्शन आप करते हो उस करेक्शन को चेक कैसे करोगे। कई बार हमें कुछ रेमेडीज ऐसी करनी पड़ती है जहां पे हमें उसको और स्ट्रॉन्ग रेमेडीज की जरूरत होती है। मतलब क्या है इसका मतलब, समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर जोन बहुत ही ज्यादा वीक है, जहां पे आप एक स्टेप चीज प्लेस करते हो उससे असर नहीं आया, एक और चीज प्लेस करते हो उससे भी असर नहीं आया, मतलब क्या है, आपको 3 या 4 या 5 गुना वो रेमेडी करनी पड़ती है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर जोन इज सो मच नेगेटिव। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आपने तो सिर्फ इतना सीखा कि अशोक स्तंभ लगा दो जी, है ना। क्या पता एक अशोक स्तंभ काम ही नहीं कर रहा, वहां पे 2 लगाना पड़े, क्या 4 लगाना पड़े। हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट? विद द हेल्प ऑफ डाउजिंग। मतलब आपने जो किया, इंप्लीमेंट किया, उसके बाद क्या वो रिजल्ट है, उसको हाथों हाथ चेक कर लोगे तो आपको पता चलेगा, आपके क्लाइंट के कंप्लेंट भी नहीं आएगी। राइट? यस और नो? प्रैक्टिकली अगर आप चेक करोगे उसी मोमेंट पे, यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो आपने इंप्लीमेंटेशन किया दैट इज करेक्ट। राइट? एंड दैट इंप्लीमेंटेशन कैन बी वैलिडेटेड बाय एनी डाउजर इन पूरे दुनिया में, कहीं से भी लेके आ जाओ जो डाउजिंग करते हो। वेरी नाइस। दैट मीन्स जब भी आप वास्तु करते हो तो आपको डाउजिंग भी आना चाहिए, है ना, जो हम इस पर कवर करेंगे। मैं जो जो चीजें बता रहा हूं ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। अब बात होती है कि पहले जमाने में जो करेक्शन किया जाता था, रेमेडी की जाती थी, वहां पे डेमोलिशन सबसे बड़ा फैक्टर होता था। मुझे याद है, मैं बहुत पहले की बात है, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम मैं एक होटल में कैशियर की भी जॉब करता था।
ऑफ आवर्स में, मतलब दिन में कॉलेज जाता था, उसके बाद मैं कैशियर की जॉब करता था। तो मैं सेकेंड हाफ में एक दिन पहुंचा तो देखा जहां पे मेरा कैश काउंटर था वो सब कुछ वो बदल गया। जहां पे आइसक्रीम पार्लर था वहां पे कुछ और आ गया, है ना, और जहां पे कैश काउंटर था वहां पे कुछ और आ गया, और जो एक दीवार थी उसको तोड़ के ग्लास लगा दिया। मतलब हर चीज टूट फूट करके कर दिया। और मैंने पूछा भाई ये क्या हुआ? कह रहे कोई वास्तु वाले आए थे, उन्होंने वास्तु किया जिस वजह से ये सारे चेंज कराए। मैं अभी होटल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ओनर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उस लड़के ने ओनर का नाम बोला कि ये फलाना जी ने वास्तुकार को बुलाया था, उन्होंने सब तोड़ फोड़ के ये कर दिया। आप मानोगे नहीं, इतना बड़ा होटल चेंज होने के बावजूद ये वास्तु करने के बाद वो आउटलेट बंद करना पड़ा, जहां पे मैं रात को कैश गिनते गिनते थक जाता था। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, कैश गिनते गिनते मैं थक जाता था, इतनी अर्निंग होती थी। ज्यादा की चाह में उन्होंने ऐसा वास्तु किया जिस वजह से ऐसे डेमोलेशन हुआ कि भाई वो पूरा आउटलेट ही बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप चीजों को करेक्ट वे में नहीं करोगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी पक्का आएगा, बिकॉज वी आर प्लेइंग विद द एनर्जी, है ना। कोई अगर बोलता है ना कि भाई हमें रेमेडी समझ नहीं आती, कोई अगर बोलता है कि हमें वास्तु समझ नहीं आता, तो उनको बोलो भाई कुछ भी करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, है ना। इतना ही नहीं, एस्ट्रो वास्तु का एक छोटा सा टिप बताता हूं। थोड़ा सा अगर विस्फोट करना है तो करके देखें, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही सीखेंगे, है ना, चाहे वो लैब हो या कोई हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, दवाइयां डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। अगर वो रखेंगे, बीमारी कम नहीं होगी, बीमारी बढ़ेगी, और घर के अंदर कलह भी बढ़ता रहेगा। जिन जिन के घर के डाइनिंग टेबल के ऊपर दवाइयां होंगी उनके घर में कलह 100% होगा। आप चेक करके देख लेना, जिनको आप जानते हो उनको फोन करके लगा के देख लेना। तो ये क्या है, ये एंटी एलिमेंट की प्लेसमेंट की हुई है हमने। तो ये कहां से सीखेंगे, ये आगे सीखेंगे, मैं बताऊंगा कौन सी पद्धति में ये चीजें सीखेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इतनी छोटी से छोटी चीज भी कई बार नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है जो यादगार रह जाएगी। तो कहने का मतलब है हमें जो भी काम करना है बिना डेमोलिशन करना है, ठीक है। हम जो भी वास्तु करेंगे इसमें हम स्पेशल में अरोमा के द्वारा भी रेमेडीज करेंगे और हम क्रिस्टल के द्वारा भी रेमेडीज करेंगे। तो इसका मतलब हम डेडिकेटेड अरोमा को भी समझेंगे और क्रिस्टल की रेमेडीज को भी समझेंगे फॉर वास्तु, राइट। तो आप गिनते जाना कितनी कितनी चीजें हम करने वाले हैं इसके साथ, राइट। तो आज मैं आप लोगों को स्पेशल कुछ ऐसे क्रिस्टल रेमेडीज बताऊंगा जो आपके स्पेसिफिक जोन को एनहेंस कर देंगे। वो चीज सीखेंगे इस डिस्कशन के बाद, मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो बने रहना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेके जाना। ओके, अब बात करते हैं कि क्या हम नक्षत्र या केपी के द्वारा वास्तु कर सकते हैं। केपी का जो प्रचलित सिस्टम ऑफ वास्तु है, जिसे आप लोग कॉमन नेम से जानते हैं केपी हिट थ्योरी, केपी हिट थ्योरी। अब वाई केपी हिट थ्योरी, है ना, ये कई बार दिमाग में आता है कि वाई केपी हिट थ्योरी। आप देखोगे जब भी कोई आप मकान लेने जाते हो तो आपका बिल्डर बोलता है ये जो मकान बना है ये वास्तु कंप्लाइंट है जी, आपको टेंशन नहीं लेना। वास्तु कंप्लाइंट करने के बाद भी बेचारे का फ्लैट नहीं बिक रहा, कमाल की बात है। वास्तु कंप्लाइंट करने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो उस घर में जाने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं, जबकि वास्तु कंप्लाइंट है। नीचे वाला खुश है, ऊपर वाला परेशान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि हर एक इंसान स्पेसिफिक ऑरा और स्पेसिफिक एनर्जी कैरी करता है। इसका साधारण तरीका समझने का है, अगर आप किसी से मिलते हो आप बहुत जल्दी से उस इंसान को पसंद कर लेते हो, और किसी से मिलते हो उसको चाहे वो कितना ही आपके लिए अच्छा करे लेकिन आपके मन में वो जो है बॉन्डिंग नहीं आ पाती। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी मैचिंग का डिफरेंस है। तो हर इंसान कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव या स्पेसिफिक एनर्जी कैरी करता है। तो इसके लिए
वो कैसे देखें, तो उसकी कुंडली बताएगी वो चीज। तो वहां पे केपी का नक्षत्र वास्तु आ जाता है। तो उसके द्वारा भी हम सीखेंगे भाई केपी के नक्षत्र वास्तु के द्वारा क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से क्या रेमेडीज करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी दशा में क्या प्रॉब्लम आएगी, उन सारी चीजों को हम प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। राइट, चलो हम ये भी करेंगे। तो गिनते रहना क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं इस वास्तु के मेगा कोर्स में। अब बात होती है कि हम क्या और भी डिटेल में जा सकते हैं। द नेक्स्ट वर्जन इज मकान कुंडली, जो कि लाल किताब से बताती है। तो लाल किताब के थ्रू क्या अलग होता है? कई लोग तो ये भी कहते हैं भाई लाल किताब तो ज्योतिष की किताब ही नहीं है। तो मैं कहूंगा लाल किताब ज्योतिष की ही किताब है, जो बहुत ही साधारण तरीके से आपको कुछ चीजें करने के लिए बताती है और जिससे आपको लाभ मिलता है ना। और वो गारंटी के साथ आप लाभ दे सकते हो। मुझे अभी भी पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी भी पता है मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने लाल किताब सीखा, वो 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक ग्रह की रेमेडी के लेते थे। 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक ग्रह की रेमेडी का लेते थे, वो लाल किताब करते थे। आपको लगता है लोग बेवकूफ है? अगर रेमेडी काम नहीं करते, लोग 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं उनको, एक नहीं पूरे परिवार का दे रहे हैं। मैं वो बैठा रहता था, लोग आके गड्डियां पकड़ाते थे उनको। क्यों? क्योंकि काम करता है। तो उसके थ्रू भी हम वास्तु कर सकते हैं। आप सीधा बता दोगे अच्छा आपकी कुंडली में अगर ये ग्रह यहां बैठा है तो यहां पे आपका कहीं ना कहीं खिड़की होगा। अगर ये ग्रह यहां बैठा है तो उसके थ्रू आप बता सकते हो कि जी आपने आज ये चीज यहां पे रखी है। इतना एक्यूरेटली आप काम कर सकते हो। और चीजों को मूवमेंट करके, घर के अंदर मूवमेंट करके आप रेमेडीज कर सकते हो। कोई चीज अगर आपके घर में किसी स्पेसिफिक जोन में रखी है तो आप कुंडली के बेसिस पे उन ग्रहों को, उस कारक तत्व की चीजों को आप मूव कर सकते हो, है ना। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज बृहस्पति की है, कौन सी चीज शनि की है। अब शनि की क्या चीज होती है? शनि की क्या चीज होती है? शनि की जो चीज होती है वो लकड़ी होता है। वो लकड़ी का कोई भी सामान वो शनि का है। कोई भी ऐसा सामान जिसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, ठंडी हवाएं हो, वो शनि का है ना। कोई भी ऐसी चीज जो लोहे का हो वो शनि का है। कोई भी ऐसी चीज जो लेदर का हो वो शनि का है। तो ऐसे ही हर ग्रह के कोई ना कोई कारक तत्व होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये चीज ग्रह की, कौन से ग्रह की है, कौन से जोन में रखी है, जिस वजह से मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है, नेगेटिविटी मिल रही है। विद इन फ्यू सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ लाल किताब वास्तु या मकान कुंडली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ठीक है जी, तो हम ये भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज लिखी है देखो, कार्मिक आर्किटेक्चर। अब ये क्या है, अब चीज को समझना आप। कई बार आपने देखा होगा कोई स्पेसिफिक चीज आप कहीं रखते हो, वो घर का कोई ना कोई इंसान दोबारा जाके वहीं रख देता है जहां वो था। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज आप साफ कर रहे हो और दोबारा कोई आके उसको गंदा कर देता है। कहने का मतलब ये है कि कार्मिक के लिए कोई अगर जोन आपका डैमेज है तो चाहे आप जितनी कोशिश करो बार बार, वो कहीं ना कहीं वहीं पे खराबी आ जाती है। और क्या वो खराबी आपको कितनी खराबी दे सकती है, किस लेवल पे नुकसान कर सकता है, वो आप इस सिस्टम के थ्रू, लाल किताब वास्तु के थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हो और आसानी से उसको आप करेक्ट मोड पे ले आ सकते हो, है ना। ये भी हम कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि केपी हिट थ्योरी जो मैंने बताया, इट इज गोइंग टू इंडल्ज विद द नक्षत्र सिस्टम। नक्षत्र और केपी हिट थ्योरी को हम मर्ज करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। वन ऑफ द हॉट टॉपिक जो आज की डेट में है, जिसे हम कहते हैं भाई इंडस्ट्रियल वास्तु। अब कई लोग कहते हैं भाई क्या डोमेस्टिक वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु इज डिफरेंट। यस, द एजेंडा इज डिफरेंट,
रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। तो इसलिए वास्तु की नीड्स, मतलब इंसान की जो नीड्स बदलती है, इस हिसाब से वास्तु भी उस हिसाब से बदलता है। आपने कहीं पे मशीन रखा, कौन सी जगह पे हेवी मशीन होगा, कौन सी जगह पे नहीं होगा, कहाँ फायर का होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी पाइपलाइन जानी चाहिए, ये सारी चीजें आप इंडस्ट्रियल वास्तु में चेक करके आप बता सकते हो। कई ऐसे फैक्ट्रीज हैं, कई ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पे वर्कर नहीं टिकते। कौन सा ऐसा जोन है जो गड़बड़ है ना? पैसा आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट पे नहीं हो रही है, लॉसेस हो जा रहे हैं, लीकेज है, मनी लीकेज है, तो वो कैसे देखेंगे? अगर कोई दुकान ले रहा है तो दुकान उसको कौन से जोन में ओपनिंग वाला लेना चाहिए, उसको ईस्ट फेसिंग लेनी चाहिए, उसको नॉर्थ फेसिंग लेनी चाहिए। द नेचुरल वर्क कैन ऑल्सो डिसाइड कौन सी फेसिंग लेनी चाहिए। आपको शायद अभी तक नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूं। इंसान अगर कोई काम करना चाहता है और उस काम से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक फेसिंग होता है जो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेशनरी की जॉब या स्टेशनरी की शॉप ओपन कर रहा है तो उसको नॉर्थ फेसिंग में चाहिए। अगर वो नॉर्थ फेसिंग में लेता है तो उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। ऑब्वियसली बाकी वास्तु भी करनी चाहिए, लेकिन जस्ट मैं फेसिंग की बात कर रहा हूं, राइट? तो इंडस्ट्रियल वास्तु इज वन ऑफ द फैक्टर जिसपे हम डेफिनेटली बहुत डिटेल में काम करेंगे, बताएंगे। चलिए, जब हम नए वास्तु की बात कर रहे हैं, कुछ पुराने वास्तु के टेक्निक्स को भी सीखना जरूरी है। उनमें से एक फैंटास्टिक सिस्टम और बहुत ही इजी वास्तु का सिस्टम मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, वो चीज है अष्टक वर्गा वास्तु। अष्टक वर्गा के थ्रू भी हम वास्तु कर सकते हैं, और कितने आसान तरीके से करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। और बाय द वे I have already completed the book on Ashtak Varga Vastu, and that is going to be given to the students 50% off, ठीक है, जो एनरोल करेंगे। अष्टक वर्ग वास्तु की किताब रेडी हो चुकी है और क्रिस्टल वास्तु रेमेडीज की भी किताब रेडी हो चुकी है, ठीक है। बट फर्स्ट रिलीज विल ओनली गो टू द स्टूडेंट्स हु आर एनरोलिंग द कोर्स। लेटर इफ दे वांट टू परचेज दे कैन परचेज। लेकिन आप चीज समझना, कई लोगों को ये लगेगा कि भाई हम किताब पढ़ के समझ लेंगे, आप समझ सकते हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को लगाएंगे और समझेंगे तो उसकी जो अब ये आप हमेशा देखना, इंसान क्या करता है ना, कभी भी जाता है, कोई इवेंट पे जाता है, कोई किताब लेने जाता है, तो बहुत सारी किताबें आपके घर में होंगी, कितना परसेंट किताब आपने पढ़ के कंप्लीट की होगी, ये भी सोच लेना। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल हेल्प भी चाहिए होता है और चीज़ें डिस्कशन भी चाहिए होता है और क्लास में समझना भी चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट कैसा होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं किताब तो है लेकिन मैं जो चीज़ वर्बली समझाऊंगा वो किताब में मैं उतने बढ़िया तरीके से नहीं समझा सकता, उसका एक डिफरेंस आता ही है। बट अगेन, जस्ट फॉर योर नॉलेज, अष्टक वर्ग वास्तु इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल टेक्निक जो हम इस पूरे वर्कशॉप में या पूरे कोर्स में, पूरे मेगा वास्तु के कोर्स में हम ये सीखने वाले हैं। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बीएनएन वास्तु भी इसमें इंक्लूड करूंगा, एंड जस्ट ऑन डिमांड आई हैव इंक्लूडेड द भृगु नंदी नाड़ी वास्तु एज वेल इन दिस वर्कशॉप, ठीक है। तो आप गिनते जाओ कि कितनी सारी चीजें हम इस पे कवर कर रहे हैं, राइट? तो ये करिकुलम की अगर हम बात करें तो इसमें मॉडर्न वास्तु करेंगे, नक्षत्र वास्तु विद केपी करेंगे, एस्ट्रो वास्तु करेंगे, एडवांस हिट थियरी करेंगे, डाउजिंग करेंगे, है ना, डिकोडिंग वास्तु विद अरोमा रेमेडीज करेंगे, क्रिस्टल रेमेडीज करेंगे, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो डू इंडस्ट्रियल वास्तु, बीएनएन वास्तु एंड अष्टवर्ग वास्तु। इनिशियली मैंने सोचा था इनमें से मैं एक कराऊंगा या दो कराऊंगा, तो अब मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसके साथ अगर कोर्स शुरू होने से पहले आप एनरोल कर लेते हो, which is first 20 people who are going to enroll, they are also going to get another course free of cost, which is न्यूमरो वास्तु। उसको आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है,
वो फुल फ्लेज्ड कोर्स होगा। न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम वास्तु कैसे करेंगे वो भी इसी के अंदर इंक्लूसिव होगा। बट इट इज ओनली फॉर फर्स्ट 20 पीपल हु आर गोइंग टू एनरोल। ठीक है, अभी मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम पढ़ने पे आ जाते हैं। अभी आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। ठीक है, मैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था कि क्या क्या चीजें हम करेंगे और वो किस तरह से। आपको क्या लगता है, इज इट गोइंग टू बेनिफिशियल अगर कोई एनरोल करता है? आप करो ना करो वो वाली बात नहीं है, जस्ट आपसे मेरे को ये समझने की कोशिश करनी है कि क्या अगर कोई जुड़ता है क्या उसको फायदा होगा इसको करने से। उसको फायदा इसलिए होगा क्योंकि वो एक ही कोर्स के अंदर, इट इज अ मेगा कोर्स वेयर वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वास्तु इन डिटेल, विच इज गोइंग टू बी इन द लेवल ऑफ प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द वास्तु वर्क्स। तो आज के सेशन में हम ये सीखते हैं कि अगर मैं एक क्रिस्टल के द्वारा कोई वास्तु रेमेडी करूंगा, जस्ट इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे करूंगा। ठीक है, तो सीखते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, सबसे पहले हम ये थोड़ा समझते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चैट को ना मैं ऑफ कर रहा हूं ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जो चीज मैं बोलना चाहता हूं। देखो क्रिस्टल्स जो है ना वो जमीन के नीचे से मिलते हैं और उनमें बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं। दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या हम उनको किसी स्पेसिफिक जोन में प्लेस करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मैं चाहता भी हूं कि आप उन चीजों को प्लेस करो एंड यू विल सी द डिफरेंस एज वेल, राइट? तो देखते हैं कि कैसे होता है क्या नहीं होता। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी क्रिस्टल को प्लेस करते हैं, सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो जाता है कि क्या वो रेंटल प्रॉपर्टी है, ये काम कर सकते हैं क्या, वो काम कर सकते हैं क्या। बिकॉज वेन यू आर डूइंग अ क्रिस्टल रेमेडी, you are placing a particular crystal to a specific zone which you can move any time। जब आप रिलोकेट हो रहे हो, either it is office, either it is rental place और फ्लैट, जो कि बहुत जगह डिफिकल्ट होता है चीजों को इधर उधर करके करना, बट इट इज वेरी इजी टू प्लेस, है ना। रिसेंटली जाके आप देख सकते हो, हमारे कुछ शॉर्ट्स भी होंगे जहां पे अपने कुछ स्टूडेंट्स के घर में हमने कुछ चीजें प्लेस कराई, एनर्जी चेक किया, कुछ चीजें हटाई, राइट। उसके शॉर्ट्स भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुली दे वर्क। नाउ अगर किसी का घर है, मतलब जमीन से वो ले रहा है, क्या हम लैंड को एनर्जाइज कर सकते हैं? यस, हम लैंड को भी प्यूरिफाई एंड एनर्जाइज कर सकते हैं एंड नेगेटिव ऊर्जा को नलिफाई कर सकते हैं कंप्लीटली, कंप्लीटली विद गारंटी, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। दैट इज द अमेजिंग पावर ऑफ डूइंग द वास्तु विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। यही मजा है। देखो जिंदगी में इतने सारे रंग हैं, हर रंगों का एक अपनी पहचान है, हर रंग में कुछ अपना सुंदरता है। तो इसलिए जो चीज हम सीखने वाले हैं उस सारे सिस्टम में कोई ना कोई बहुत अच्छी खूबियां हैं जिसको हम समझकर अपने जीवन में अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोफेशनल लेवल को एनहांस कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग द एनर्जी इन आवर होम, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है। अब बात होती है, देखो हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होता है। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स होता है जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, है ना। जिसमें वाटर भी है, एयर भी है, फायर भी है, अर्थ भी है एंड स्पेस भी है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करता है वाटर। ठीक है, अब हर जोन के लिए कोई ना कोई स्टोन है जो आप यूज कर सकते हो, या क्रिस्टल है जो आप यूज कर सकते हो उस स्टोन को, उस पर्टिकुलर जोन को बैलेंस करने के लिए, वो मैं बात करूंगा। अगर मैं एयर की बात करूं, एयर जो है कहीं ना कहीं ईस्ट को भी गवर्न करता है और कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट को भी गवर्न करता है। अगर मैं फायर की बात करूं, साउथ ईस्ट एंड साउथ है, एंड अर्थ की बात करूं साउथ वेस्ट है ना, और स्पेस जो है सेंटर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है, इंसान बोलता है कि भाई कैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूवमेंट में आए। इसके लिए ना बहुत अच्छा एक स्टोन है, क्रिस्टल है, जिसे हम कहते हैं पाइराइट। जो पाइराइट जो स्टोन है वो आप नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं।
नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, आपको डेफिनेटली यहां पे बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इसमें मैं, आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, चलो मेरे को ये कुंजी मिल गई है, खुश होने वाली बात है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे क्रिस्टल के होलसेलर्स हैं, क्या वो बहुत अच्छे ग्रोथ कर लेते हैं? नहीं कर पाते, बिकॉज दीज क्रिस्टल्स रिक्वायर मैनिफेस्टेशन एंड नीड टू डू सर्टेन प्रोसेस while placing them in that particular zone, otherwise they will not work, है ना? जब भी हम मंदिर में ईश्वर की स्थापना करते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, है ना? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ प्लेसिंग द देवता इनटू द टेम्पल। नाउ व्हेन वी आर placing a particular crystal, we need to do some rituals that we need to learn. Because once we do the ritual and putting the manifestation, then automatically the energy is going to enhance. And as it is carrying some energies and distracting the negative energy, the cleanliness of the crystals in a regular basis, which is also very important. आपको उन क्रिस्टल्स को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहना पड़ेगा। किनको हमें क्लीन नहीं करना? जब हम क्रिस्टल्स को बरी कर देते हैं, उनको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज सॉइल अपने आप उनको क्लीन करते रहते हैं। ठीक है? तो जो आप रख रहे हो, चाहे वो स्फीयर के फॉर्म में हो, चाहे वो टावर के फॉर्म में हो, चाहे वो क्लस्टर के फॉर्म में हो, चाहे वो टम्बल्स के फॉर्म में हो, आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, लेकिन जितना रखोगे उतनी एनर्जी एनहेंस होगी। कितना हमें रखना चाहिए? 4 टम्बल, 5 टम्बल, 6 टम्बल? कैसे पता चलेगा कितना रखना चाहिए? बाय डूइंग द एनर्जी स्कैनिंग। ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोस वाले ने इतना बड़ा गेंद ले आया क्रिस्टल का, हमें भी लेके आना है। नहीं। क्या जरूरी है? मैंने जैसे कहा ना कि अगर किसी ने बोला भैया मैंने ये मल्टीविटामिन खाया, मेरी एकदम सेहत तगड़ी होगी, मैं बॉडी बिल्डर बन गया, तो दूसरा बंदा बोलता है ठीक है मैं भी लेके आता हूं, मैं भी खाऊंगा, पूरी बोतल मैं भी पी लूंगा, है ना? कहने का मतलब ये है कि क्या आपको जरूरत है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है? जब भी कोई क्रिस्टल हम प्रेस कर रहे हैं, we need to sense, we need to check, we need to understand, is it required? अगर रिक्वायर नहीं है तो जरूरत से ज्यादा एनर्जी भी खराब होती है। हम किसी जोन को कभी भी 80% से ऊपर एनहेंस करते ही नहीं है। लोग आपको बोलेंगे 100% कर देना जी, नहीं, मूवमेंट की जगह होनी चाहिए। एनर्जी आपको लगता है हमेशा स्टेबल होती है? पता है आपको, एनर्जी कभी स्टेबल नहीं होती, एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए आपके दिमाग में भी कभी बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, कभी थोड़े नेगेटिव ख्याल आते हैं, कभी बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में भी एनर्जी इंबैलेंस होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे ही आपके घर के अंदर भी एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है जी। तो इसलिए हमें जो एक वेवरी पॉइंट जो है 80 टू 75 से 80 के बीच में हमें एनर्जी को रखना होता है। उससे कम जब एनर्जी जाएगा तो वो लो एनर्जी के फ्रेमवर्क में पड़ता है, वहां पे हमें उसको ट्रीट करके एक हेल्दी जोन पे लाना होता है। ऐसा नहीं कि फुल कर दो। फुल करोगे तो ब्रीदिंग एयर जो होती है ना, ब्रीदिंग के स्पेस नहीं है एनर्जी को। ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? फट जाएगा, है ना? जब प्रेशर हो जाएगा तो इट विल चोक होगा और वो ब्लास्ट करेगा, तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों को हम प्लेस करेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ में अगर मुझे मनी की पावर चाहिए तो डेफिनेटली आई विल गो विथ पायराइट, और कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आई विल गो विथ ग्रीन एवेंचुरिन। ठीक है? सिट्रीन इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल स्टोन विच वी कैन प्लेस इन द नॉर्थ एज वेल। ठीक है? लेकिन ये जितने भी स्टोन्स हैं उसको आप जोन में प्लेस कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्म में प्लेस कर सकते हो, अगेन अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट। ठीक है? अगर मैंने 184 पेज मतलब 184 पेज में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल रेमेडीज के ऊपर लिखा है
तो आप समझ सकते हो सिर्फ 15 स्लाइड में वो चीजें मैं कवर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आप चीज समझो कि इट इज वेरी वेरी डिटेल्ड टू अंडरस्टैंड विच एग्जैक्टली स्टोन्स विल बी केप्ट इन विच जोन फॉर विच सिम्टम। अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है, आप कैसे बोलोगे अच्छा ये सिम्टम आ रहा है, ये स्टोन यहां लगाओ। ये सारी चीजें भी आगे जाके आप सीखने वाले हो, जिसमें आप बहुत आसानी से रेमेडी करोगे। हमें इतनी सारी चीजों का सीखने का फायदा क्या है कि वी कैन गिव डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज टू एंश्योर द रिजल्ट इज अबाउट टू कम। जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो उस पर रिजल्ट 100% लाने की कोशिश हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज विच वी कैन इंप्लीमेंट। और हर इंसान के लिए हर चीज इजी नहीं होती है। अगर आपने सोचिए कि एक पर्टिकुलर मेथड से आपने बोल दिया अच्छा ये चीजें कर लीजिए, और वो बोलेगा मेरे घर पे ये जगह ही नहीं है कि मैं पूरी अलमारी उठा के यहाँ पे रखूं, तब क्या करेगा वो? सो वी नीड टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग रेमेडीज। तो वहां पे क्रिस्टल्स काम आते हैं। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू कीप अ पर्टिकुलर जोन, है ना, टू एनहेंस। अब नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोन। अब मैं एक चीज और बताता हूं, देखो क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा स्टोन है, इट ऑलवेज वर्क विद अ ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन। और वो किसी भी स्टोन का रूप ले सकता है, किसी भी स्टोन की प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट कर सकता है। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंट स्टोन नहीं है, आप क्लियर क्वार्ट्ज को हाथ में रखो एंड यू विजुअलाइज दिस स्टोन इज वर्किंग एज अ सिट्रीन, इट विल वर्क एज अ सिट्रीन, बट इट इज अगेन टेम्पररी बेसिस। लेकिन बट क्लियर क्वार्ट्ज हैज द कैपेबिलिटी। क्लियर क्वार्ट्ज सच अ प्यूरिफाइड स्टोन जिसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। जब हम प्लॉट्स को बैलेंस करते हैं ना, हम प्लॉट्स के चारों कोनों में हम क्लियर क्वार्ट्ज को प्लेस कर देते हैं जब भी हमारी फ्लोरिंग होती है उससे पहले। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जोन को बैलेंस करेगा। उसके क्लियर क्वार्ट्ज को प्लेस करने के लिए मुझे किसी जोन की जरूरत ही नहीं है देखने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास नेचुरल कैपेबिलिटी है नेगेटिविटी को डिस्ट्रेस करने की, नेगेटिविटी को हटाने की, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हेल्थ, पावर एंड लिक्विडिटी विच इज बीइंग टेकन केयर इन एयर एंड फायर। तो इसके लिए हम कौन से स्टोन्स यूज कर सकते हैं? अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, यहां पे मैं यूज कर सकता हूं ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरीन और सनस्टोन। अगर मैं साउथ ईस्ट की बात करूं तो वहां पे कैश एंड एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए मैं कार्लेनियन यूज कर सकता हूं, रेड जस्पर यूज कर सकता हूं, राइट। अगर साउथ की बात करूंगा तो वहां पे मैं गार्नेट यूज कर सकता हूं, या रेड कोरल यूज कर सकता हूं, या रेड जैस्पर भी यूज कर सकता हूं। यहाँ पे कई स्टोन्स नहीं लिखे हैं लेकिन मैं वहां पे साथ में बता रहा हूं। एंड जब हम डिटेल में बात करेंगे हम और भी स्टोन की बात करेंगे कि हर स्टोन एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को लेकर चलता है। उसको भी तो हमें समझना है कि कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या नीड है, उस हिसाब से हम स्टोन को प्लेस करेंगे। कितना करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। वी विल सी द एनर्जी एंड वी विल अंडरस्टैंड कि कितना करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है देखो फैमिली लाइफ के हैप्पीनेस के लिए, तो वहां पे सबसे बढ़िया जगह जो है वो साउथ वेस्ट है। वहां पे हम रोज क्वार्ट्ज को प्लेस करेंगे। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा तो भी वो रोज क्वार्ट्ज को प्लेस कर सकता है। अगर कोई विवाह करना चाहता है या वैवाहिक जीवन में स्मूथनेस चाहता है तो भी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर वो रोज क्वार्ट्ज को प्लेस करेगा तो वहां पे उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि आप मल्टीपल स्टोन्स को प्लेस कर सकते हो उसके पावर के साथ। अब यहां पे अगर मैं वेस्ट जोन की बात करूं, वेस्ट जोन इज गेन एंड प्रॉफिट, तो वहां पे मैं हेमाटाइट कर सकता हूं फॉर स्टेबिलिटी इन गेन्स। वहां पे मैं लैपिस लजुली कर सकता हूं फॉर गेटिंग द लीडरशिप क्वालिटी, राइट। एंड स्मोकी क्वार्ट्ज इज अ नेचुरल स्टोन which can really enhance the west zone for gains and profit, ठीक है। अगेन, कैन वी मिक्स द क्रिस्टल्स? यस, इन सर्टन कंडीशंस दैट वी विल डिस्कस। अगर हम मिक्स करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए? आज मैंने एक मिक्स कर दिया, कल मैं हटा सकता हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं हटा सकता हूं। देयर शुड बी सम रूल्स टू फॉलो, देयर शुड बी सम डिसिप्लिन टू फॉलो, दैट वी विल डिस्कस इन द कोर्स, ठीक है। ब्रह्मस्थान की बात करते हैं। देखो ब्रह्मस्थान को सबसे ज्यादा प्योर एंड पावरफुल माना गया है। वहां पे हम क्लियर कॉर्ड्स को प्लेस करते हैं, ठीक है।
और क्लियर कॉर्ड्स के साथ साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, बट यस, क्लियर कॉर्ड्स इज वन ऑफ द स्टोन विच कैन बी यूज्ड विदाउट थिंकिंग मच इन द ब्रह्मस्थान। ठीक है, अगर हम ब्रह्मस्थान में क्लियर कॉर्ड को प्लेस करते हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट इनटू अ जोन ऑफ प्योरिटी। देखो, दो चीज आपको आसानी से समझना जरूरी है, आपको अपने घर का एंट्रेंस, आपको अपने घर का सेंटर, ये दोनों चीजें बैलेंस करके रखना चाहिए ही चाहिए। और एक चीज बता देता हूं, अगर कोई आगे जाके घर खरीदने वाला है तो घर का नंबर भी क्या होना चाहिए वो भी हम सीखेंगे। एज आई प्रॉमिस दैट वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट न्यूमरो वास्तु। कई बार घर के नंबर को करेक्ट करके ही काफी हद तक चीजें हम ठीक कर लेते हैं। घर के नंबर को भी चेंज करके, नेम प्लेट को चेंज करके भी हम पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अगर घर ले रहे हो तो एक बार सलाह जरूर ले लो कि ये घर का नंबर है, क्योंकि आज की डेट में जो घर लेने जाता है 70-80 लाख रुपए कहीं नहीं गए जी, 1 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए। अगर वहां पे आपको 5,000 रुपए मेरे फीस में खर्च करना पड़ता है तो वो बहुत ही इकोनॉमिकल है जी, पता कर लो लेने से पहले। कई समय ऐसा होता है कि आपको कुंडली देख के कैसे बताना भाई इस टाइम पे मतलब प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है। हमारे कई कई ऐसे सिनेरियो पे मैंने देखे हैं जहां पे उन्होंने प्रॉपर्टी ली, उनकी नौकरी चली गई। कैसे पता चलेगा आपको? मेरे क्लाइंट है जिन्होंने यूएस में प्रॉपर्टी ली, मैंने उन्हें मना किया था प्रॉपर्टी मत लेना, उन्होंने प्रॉपर्टी ली, उनकी नौकरी चली गई, और उसके बाद प्रॉपर्टी लोन पे है। उसके बाद मैंने उनके घर के नंबर प्लेट में चेंज कराया और अब जाके उनको नौकरी मिली है आफ्टर 3 to 4 months ऑफ गैप। क्या ये चीजें काम करती हैं? जिसको सोल्यूशन मिला उससे पूछो, काम करती नहीं करती। राइट, तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, एनर्जी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब सोचो मैं रिमोटली क्या क्या जोन में चेक करूंगा, मुझे पता है उनके घर में क्या डिफेक्ट है। अब मैं अगर लाल किताब वास्तु की मैं बात करूं, अगर मंगल बद है, ऐसे लोगों को बेसमेंट वाला घर कभी नहीं लेना चाहिए जिंदगी में। तो ये तो मकान कुंडली में सीखोगे ना, दैट इज अ प्रिकॉशन। अगर आपको प्रिकॉशन आएगा तो आप उसको गाइड कर सकते हो, भैया ये मकान आपको सूट नहीं करने वाला। अगर आप एस्ट्रो वास्तु सीखोगे आपको ये पता चलेगा कि घर में जो रोशनदान होती है जी, छत फाड़ के जो धूप आती है, वो कई लोगों को बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर इंसान ऐसे घर में चला जाए और उसके योग खराब हो, एक इंसान की मौत होगी, फिर दूसरे इंसान की मौत होगी, फिर तीसरे इंसान की मौत होगी उस घर में। वेरी डेंजरस। किनको नहीं लेना चाहिए ऐसा घर? तो ये कैसे पता चलेगा? एस्ट्रो वास्तु में पता चलेगा आपको। तो देयर आर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू नो। जब आप कोई चीज सीख रहे हो, देयर विल बी मल्टीपल एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड कि भैया अच्छा ये चीज तो यहां से पता चल जाती है हमें, वो भी चुटकी में। राइट, तो दैट इज व्हाई यू शुड लर्न अ होलिस्टिक सिस्टम जिसमें सारी चीजें कवर हो। अगेन यू हैव अ चॉइस टू पिक एनी ऑफ द कोर्स व्हिच यू वांट टू जॉइन, बट आई विल really encourage you to go for the bundle because we are running some special discount for first few people, right? So I'm going to ask few questions. अगर किसी को कोई सवाल है, so I will go ahead and try to answer the questions in case anybody is having any question. किसी का कोई सवाल है? जीवन जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जी। सर सबसे पहले तो आपका थैंक यू, इतने लंबे टाइम के बाद आप कोर्स लेके आए, वो भी सारा कंप्लीट लेके आ रहे हो। जी जी जी। सर छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अष्टक वर्ग का हम छोटी सी एग्जांपल ले सके कोई डेमो में आज की क्लास में, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को आज तक इसके बारे में समझ नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ। एनरोल तो मैं कर चुका हूँ। आपने तो एनरोल कर चुके हो तो क्लास में देखेंगे, मैंने उसकी, नहीं तो मैं फिर उसकी तैयारी नहीं करी मैंने। ठीक सर, कोई बात। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, लेकिन अष्टवर्ग इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो जनरली आना चाहिए, पकड़ में आ जाएगा जल्दी। कीर्ति जी।
नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे लाल किताब वास्तु के बारे में कुछ बताइए। आई एम इंट्रिग्ड टू नो अबाउट दैट कि उसमें क्या कवर होता है, कैसे, मतलब वो मिक्स नहीं होएगा फिर मॉडर्न वास्तु के साथ, उसको कैसे हर चीज हम। एक दूसरे से मिक्स होगा जी। लेकिन जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का कान का दर्द देखूंगा तो मैं सिर्फ कान में ही फोकस करूंगा ना। तो मुझे आई नीड टू पिक द सिस्टम कि कौन से सिस्टम से मैं देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने, जैसे मैंने अभी कहा, क्या उस इंसान को अभी घर लेना चाहिए, तो मैं लाल किताब वास्तु से देखूंगा कि उसको अपने नाम पे घर कौन से साल के बाद लेना चाहिए। अगर वो अपने नाम पे घर लेगा तो क्या उसे फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या उसकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, है ना। फिर आप ये देख सकते हो कि उसे बेसमेंट वाला घर सूट करता है नहीं करता। आप कुंडली देख के उसको ये देख सकते हो कि उसके घर में अगर इस साइड में सोफा रखा हुआ है तो उसको नुकसान देगा। आप उसको सोफा मूव करा सकते हो। ऑल दिस बाय लाल। कराओगे तो कहाँ कराओगे, कौन से जोन में कराओगे, ये भी आपको पता चल जाएगा। नहीं सर, ऑल दिस बाय लाल किताब वास्तु और ये बाय मॉडर्न। मैं लाल किताब से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो क्योंकि लाल किताब के घर डायरेक्शंस अलग हो जाएंगी, मॉडर्न वास्तु की डायरेक्शंस अलग हो जाएंगी, तो नहीं, कैसे डायरेक्शन तो डायरेक्शन ही होता है, जितने डायरेक्शन होते हैं उतने ही होते हैं। कुछ डायरेक्शन अच्छा, कभी बदलते नहीं है जी। आपके लिए जो ईस्ट है मेरे लिए भी वही ईस्ट है। ओके। लाल किताब के हाउसेस अलग नहीं होते सर, वो वहाँ लाल वहाँ के किताब के हाउसेज अलग होते हैं, लेकिन मॉडर्न वास्तु में तो हाउसेज नहीं होते ना। हाँ हाँ, वहाँ तो सिर्फ डायरेक्शंस हैं हमारे यस। पास। ओके, अगर तो आप मोर करो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं साउथ का कलर क्या है? रेड। रेड। अब साउथ रेड का कलर पिंक। रेड क्यों है, पता है आपको? बिकॉज ऑफ मंगल, मार्स। क्यों, वाई 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 मंगल? बिकॉज वाई मंगल मंगल इज कमिंग? 10th साइन में मंगल उच्च का होता है, इसलिए 10th नहीं, साइन। नहीं, बिकॉज इन द लाल किताब थर्ड हाउस इज साउथ डायरेक्शन, और तीसरे घर में मंगल का पक्का घर होता है। चाहे आप मॉडर्न वास्तु ही कर रहे हो, लेकिन इन द बैक एंड द इंजन विच इज रनिंग विच इज लाल किताब वास्तु। अच्छा, ओके। जब आप लाल किताब वास्तु करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये चीज मॉडर्न वास्तु में इसलिए बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल वन कॉमन रेमेडीज इज गिवन इन मॉडर्न वास्तु, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को खाली कर दो। सुना है आपने? यस सर, यस सर। अब लाल किताब का एक सूत्र बताता हूं। चौथा घर नॉर्थ ईस्ट माना गया है, तो कहा जाता है कि चंद्र अगर बंद मुट्ठी के बाहर हो कहीं पे भी और चौथा घर खाली हो, ऐसा इंसान कभी भी पैसे को लेकर परेशान नहीं होगा। तो नॉर्थ ईस्ट इज फोर्थ हाउस। चंद्र इज द कारका ऑफ फोर्थ हाउस, है ना। तो कई ऐसे रूल हैं दैट विल बी डिकोडेड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एस्ट्रो वास्तु ऑफ लाल किताब, बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉडर्न वास्तु, चाहे इंसान माने ना माने। यस सर। नहीं सर, क्योंकि इसमें रेमेडीज तो लाल किताब की ही होती हैं, मॉडर्न वास्तु में भी रेमेडीज पढ़ी हैं, दे कम फ्रॉम लाल किताब ओनली। बट हाँ, उनका वो बेसिस नहीं समझा जब तक कि लाल किताब नहीं पढ़ी जाए, तो सो यस, ओके, करेक्ट। तो ऐसे कई चीजें हैं। नॉलेज इज अनंत। तो हमें नहीं पता कि आज हम शुरू कर रहे हैं फरवरी में, व्हेन वी आर गोइंग टू एंड, है ना। बट इट इज गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग जर्नी, दैट इज फॉर श्योर। रजत जी, सर ये आप कौन से दिन करेंगे कोर्स? ये सर करेंगे हम, वी विल डू इट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे, और टाइमिंग क्या रहेगा सर? 9 PM। 9 to 11? 9 to 11, यस। ठीक है सर, ठीक है। या प्रियंका जी, सर इसमें हम लोग ग्रीडिंग भी सीखेंगे? ग्रीडिंग भी सीखेंगे, यस। वो मॉडर्न वास्तु में अंदर ही आएगा। ओके। और सर और एक चीज है, जैसे ये एयरबीएनबी के घर होते हैं, तो ये हम कमर्शियल मानेंगे या फिर कैसे, मतलब वो प्रॉपर्टी को हम लोग? उसको लीज पे दे रहा है
तो कमर्शियल यूज ही कर रहे हैं ना एक तरह से, कमर्शियल तो हम बनेगा। उसको कमर्शियल में ही इंक्लूड करेंगे ना? यस। ओके ओके सर, थैंक यू। राइट। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ये कमिंग वेडनेसडे से स्टार्ट होगा 11 से? कमिंग वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, यस। ओके। राजेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे हम इसमें से पूरा कोर्स ना करके अगर कुछ चूज करना चाहे तो जैसे BNN और लाल किताब और इंडस्ट्रियल वास्तु सिर्फ 3, क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं जी, लेकिन उसमें आपको फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं दीपक, हैव यू जॉइंड? दीपक इज देयर और राणा इज देयर इन द सेशन। दीपक और राणा, एवरीबॉडी ओके। इसका इसलिए देखो, इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि इसका जो लॉन्च प्राइस है, अगर आप किसी ने कैलकुलेट किया द टोटल 131 प्लस इसमें आप 20,000 रुपये और ऐड कर लो फॉर निम्र वास्तु, ठीक है। एंड अभी जो लॉन्च प्राइस है, मैं खुद भूल गया हूँ, मुझे एक मिनट देख के बताता हूँ मैं। 57,000 sir 57 for first 20 student like is 57,000 है. After that 20,000 20 student price will be like 65,000 per student. हाँ, तो आप कैलकुलेट करके देख लो। तो इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू? इफ यू थिंक कि भाई आपके लिए वो बेनिफिशियल हो रहा है, यू कैन गो अहेड एंड पिक द डिफरेंट कोर्सेज। और अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू गो फॉर अ बंडल, so you can go ahead and purchase the bundle. This is और a सर long. इसमें पेमेंट सारी एडवांस है या कुछ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी हैं? I would prefer advance, but in case you want to give in EMI, so that is there. Yes, you you contact can the team and- pay through the credit card sir from that side. अच्छा। EMI ऑप्शन भी है, तो आप टीम से कांटेक्ट करना, दे विल लेट यू नो। ठीक है सर। एक चीज जैसे अब एक आपने क्रिस्टल के ऊपर बोला है, मॉडर्न वास्तु के अंदर जो जिन्होंने मॉडर्न वास्तु को ज्यादा मतलब लॉन्च किया था, आचार्य खुशदीप बंसल जी, जी जी वो क्रिस्टल के एंटी थे। जी जी। वही रीजन नहीं मुझे मालूम क्यों क्रिस्टल के एंटी थे। वो कहते थे कि घर में अगर क्रिस्टल पड़ा है तो बाहर निकाल दो। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली मतलब जो मुझे बिल्कुल नई चीज लगी है कि नहीं, यहाँ पे क्रिस्टल से भी मतलब होता है। और एक्चुअली क्या है, जैसे हम भी स्कैनर वगैरह यूज करते हैं क्योंकि मैं काफी टाइम से वास्तु कर रहा हूँ जी। तो जहाँ भी घर में हम क्रिस्टल देखते हैं, रीजन भी जैसे आपने बोला, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि उसको एनर्जाइज नहीं किया उन्होंने या इस वजह से वो नेगेटिव नजर आती हैं चीजें। तो मैक्सिमम क्रिस्टल जो है ऑरा स्कैनर भी नेगेटिव ही डायग्नोज करता है, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बिठा दी गई है। हाँ, मैं वही कहने वाला था सर, आपने बहुत सही पिक किया। आज से आप सोच लो कि क्रिस्टल्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके आप स्कैन करके देखना, ट्राई करते हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है, हम जब भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी हो, उसके लिए भी, चक्रा बैलेंस करने के लिए भी हम क्रिस्टल्स देते हैं। क्रिस्टल्स के द्वारा हम क्रिस्टल हीलिंग भी करते हैं। अगर क्रिस्टल नेगेटिव होता, हाउ द हीलिंग कुड बी डन? ऐसा नहीं कि मैं ही करता हूं, दुनिया करती है विश्व में, है ना। तो अगर क्रिस्टल खराब है तो नोबडी इज गोइंग टू यूज इट। द पीपल आर रियली रिगरसली यूजिंग, एंड स्पेसिफिकली यूएसए में इंटरनेशनली लोग खूब यूज करते हैं क्रिस्टल्स, बिकॉज दे ऑलवेज कैरी पॉजिटिव एनर्जीज, है ना। दे कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट नेगेटिव एनर्जीज। और सेकंड मेरा क्वेश्चन था सर, जो जैसे फॉरेन के अंदर जो भी मकान बने हुए हैं, मैक्सिमम वो ब्रह्म स्थान के ऊपर स्टेयरकेस बनाते हैं। अदरवाइज हमने जो वास्तु में सीखा था कि ब्रह्म स्थान के अंदर हैवी स्ट्रक्चर आना या स्टेयरकेस का आना, मतलब वो एक प्रॉब्लम देता है कि सारी एनर्जीज को वो नल कर देता है, क्योंकि वहीं से एनर्जी क्रिएट होती है ब्रह्म स्थान से। बिल्कुल। तो लेकिन वहां पे मतलब मैक्सिमम जो है 70% जो मैंने वहां देखे हैं फॉरेन के अंदर, वो मैक्सिमम ब्रह्मस्थान पे ही स्टेयरकेस हैं बने। तो वहां कैसे ही वो काम करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका जो है ऊपर कॉर्नर, वो ऊपर हाइट छत पे बढ़ी हुई होती है, उसकी वजह जो डिफेक्ट है, चाहे वो विश्व में कहीं पे भी जाए, वो डिफेक्ट ही है। उसको
हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा, चैनलाइज करना ही पड़ेगा। अब जैसे मॉडर्न वास्तु में बहुत ही कॉमन चीज यूज होती है, जैसे कि स्प्रिंग। हाँ जी, स्टेयरकेस में। हाँ, स्टेयरकेस के लिए सबसे कॉमन चीज यूज करते हैं स्प्रिंग, हाँ है जी, ना। वो आपको पता है कौन से जोन में करना है, जहां पे एनर्जी करनी है वहां पे रिवर्स वाली डालेंगे, जहां पे हाँ एनर्जी जी, को निकालनी है वहां पे दूसरी वाली डालेंगे। तो हर जोन में अलग अलग चीज है। अगर कहीं पे वो इनकरेक्ट है तो उसके लिए आपको रेमेडी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो विश्व में कौन सी जगह हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके हो, कहीं पे भी हो। गलत तो गलत है। हाँ जी। और और कई जगह आप देखो हाँ जी सर। सेंटर, अब मैं अष्ट वास्तु में आ जाता हूँ, यही चीज जो आपने बोला, अष्ट वास्तु में आ जाता हूँ। सेंटर इज 9th हाउस इन अष्ट वास्तु। हाँ जी सर, भाग्य का घर। 9th हाउस ओनर इज जुपिटर। स्टेयर्स आर कारका आइदर बुध और राहु, मेजोरिटी राहु, बिल्कुल। मेजोरिटी राहु लेता हूं मैं। लोग बुध भी लेते हैं, लाल किताब में बुध ही कहते हैं, लेकिन मैं राहु लेता हूं, रीजन बताऊंगा बाद में। तो राहु जब भी आएगा 9वें घर में, वो नीच का हो जाएगा। तो ये कंफर्म्ड है, सेंटर में अगर आ गया तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो किस चीज की प्रॉब्लम होगी? सबसे पहले जैसे हम भाग्य की बात करते हैं, आप भाग्य कह रहे हो, तो भाग्य में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं घर के जो बड़े होंगे उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। दवाइयां खत्म ही नहीं थी उनके घर में, खत्म ही नहीं होगी, है ना। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है। देखो, अगर वो डिफेक्ट है, वो मुझे अष्ट वास्तु से भी दिखेगा, मुझे बीएनएन से भी दिखेगा, अष्टक वर्गा से भी दिखेगा, कहीं भी चले जाऊं। बट देयर आर डिफरेंट मीडियम्स जहां पे आप चीजों को जल्दी समझ में आ जाओ। किसी को कोई सिस्टम जल्दी समझ में आता है, किसी को दूसरा सिस्टम समझ में आता है। हमारा काम है डायग्नोसिस करना। जब हमने डायग्नोसिस कर लिया, नाउ वी आर हैविंग अ डिफरेंट मीडियम और डूइंग मल्टीपल रेमेडीज, है ना। हमारे पास दूसरे तरीके हैं रेमेडीज करने के, तरीके दूसरे नहीं है, कई तरीके हैं जो हम सीखने वाले हैं आगे। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, अगर कोई डिफेक्ट है तो डिफेक्ट है, चाहे वो विश्व में कहीं पे भी रहता हो, डिफेक्ट है वो मानना पड़ेगा उसको, और उसके करेक्शन भी करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। राइट। हाँ, एक मिनट पारुल जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर सपोज किसी को पहले से एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो वो भी ये कोर्स पूरा सीख सकते हैं? पूरा सीख कर सकता है, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस लेकर जाएंगे। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे अभी आपने कनेक्शंस बताए विद द कुंडली एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था, बट जब आप नहीं, कोर्स कराएंगे आप तो सिंपल, अब आपको इतना तो याद है ना, 9th हाउस में जो है मतलब सेंटर होता है, और सेंटर में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इतना समझ आ गया तो बस आ गया। इससे ज्यादा आपको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। मतलब आपके ऐसे पास कुछ लोग कोई आए कुंडली में और देखकर किसी भी, बता फॉर देते एग्जाम्पल हैं। आप किसी के घर में जाते हो और आपको सेंटर में अगर दिखता है, तो आपको सीधा बोलना है, भैया इस घर में कहीं ना कहीं बीमारी भी होगी, इस घर में कलह भी होगा। राहु इज अ कारक ऑफ कलह। 9th में आ गया वो, तो कलह भी आ गया, है ना। और जीवन में क्या होगा? ऊपर नीचे, काम बनते बनते रुकेगा उसका। वो बोलेगा भाई पहले तो बहुत बढ़िया होता था, जब से इस घर में है काम बनते बनते रुक रहा है, डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटर में आ गया है। तो उसके रेमेडी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। एंड सर, जो भी आप कोर्स कराएंगे उसमें पूरा कंप्लीट कवर करेंगे द रेमेडीज पार्ट कंप्लीट होगा, आल्सो? यस कंप्लीट होगा। क्योंकि कई जगह मोस्टली क्या होता है, जो भी वास्तु के कोर्सेज कराते हैं, रेमेडीज पॉइंट पे ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताते हैं। मींस बेसिक सब नहीं, सिखा हम देंगे, बट प्रैक्टिकल एंड में केस जाके स्टडीज भी लेंगे रेमेडीज जी, सीख। प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी लेंगे, आप ही लोगों का लेंगे, हाँ जी। और हम साथ साथ जो सीखेंगे उसको अप्लाई भी करते जाएंगे। ठीक है, डन सर। एंड सेकंड क्वेश्चन was सर, जैसे आपने क्रिस्टल्स के बारे में बताया, तो मुझे ये डाउट रहता है कि फ्रॉम वेयर वी शुड बाय द क्रिस्टल्स, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स क्या है ये नहीं क्लियर होता। नहीं देखो, अमेज़न से लो या आप, कहाँ से लो, हाँ, वो अमेजोन प्योरिटी से है देखो, नहीं है, मैं आपको नहीं है। कहूंगा ऑनलाइन इज रिस्की बाइंग क्रिस्टल्स। आप पहले किसी को विजिट करो, देखो, अपने हाथों से टच करके देखो, उसके बाद आप उनसे जब बॉन्डिंग हो जाएगी, आप उनसे मंगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोई नए वेंडर जब आप डिसाइड कर रहे हो, तो आपको एक बार जाके उनको विजिट करना चाहिए। ओके, ठीक है सर। वो विजिट करोगे तो सबसे बेहतर है। लेकिन हाँ, क्रिस्टल इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे ऑफ बैलेंसिंग द जोन्स। क्योंकि मार्केट में आजकल डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है नथिंग जी, होती क्या सिंथेटिक सही आते चीज हैं, दे रहे हैं, हीटेड आते प्लास्टिक दे हैं, रहे हैं। बहुत बहुत आते हैं, बहुत आते हैं।
आप मानोगे नहीं, हम जो होलसेलर से मंगाते हैं सामान, मैं गया सामान लेने, मेरे सामने किसी ने कम से कम 50 लाइनें ली हैं माला बनाने के लिए, क्रिस्टल्स, सारे कांच के लिए, वो भी दुकान चलाता है। कह रहा है वो लोगों को क्या पता जी, हमारा ये खूब निकल रहा है। वो साहब बोल रहा है, कह रहा मीशो में हम बेच रहे हैं, जबरदस्त खूब बिक रहा है हमारा। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है ना, कि जब आप कोई चीज दे रहे हो, आपको थोड़ा कार्मिकली, हमें तो कार्मिकली सोचना है, क्योंकि बिकॉज वी आर इन द लाइन, है ना। तो हमें 2 पैसे के लिए हमें सस्ती चीज नहीं लेनी, हम तो सही चीज सर लेंगे। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी आपकी रेमेडीज में जिसमें हमें कोई प्रोडक्ट बाय करने पर डिपेंड ना रहना पड़े। मींस कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं होते टू बाय। जैसे मान लो मेरे पास तो है ऑथेंटिक सोर्स, पर क्लाइंट नहीं होता इंटरेस्टेड टू बाय फ्रॉम अस। तो कोई बात कुछ नहीं, ऐसी तो रेमेडीज हो जिसमें आप हमें कुछ डिपेंड ऐसी ना चीजें होना पड़े हैं कि जो हमें घर की चीजों प्रोडक्ट से भी चाहिए। रेमेडी करा दो आप, वो दैट्स वस्तु व्हाई में आई वाज सीखोगे आप। क्योंकि ट्रस्ट अदरवाइज डेवलप नहीं होता है। आप ठीक है। पहले खर्चा ही मत कराओ ना, हाँ जी, आप हाँ बिना जी। खर्चे की रेमेडी बताओ, उसको बोलो कि ये कर लो, हम्म। उसको रिजल्ट आएगा, वो अपने आप फिर आपके पास दोबारा आएगा, रिविजिट होगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। नीना जी। सर जैसे अभी हमने 9th हाउस की भाग्य के घर की बात की, सेंटर है वो, और उसमें राहु आ गया, राहु नीच का है, ये तो परमानेंट कुंडली में है ही है। ठीक है, हम अगर रेमेडी करके उसका एक तोड़ कुंडली निकाल, में तो है ही, लेकिन मकान कुंडली में भी है, हाँ मकान मकान में कुंडली, है ना वो। हाँ। हाँ, तो इसका हम जो रेमेडी करेंगे, तो ये हमको टाइम बिंग होता है या थोड़ा थोड़ा टाइम में उसको प्रोसेस को रिपीट करते जाना पड़ेगा? बिकॉज कोई भी चीज हम रेमेडी करेंगे वो परमानेंट तो नहीं होगी हमारे लिए, पर्टिकुलर कुछ टाइम के हिसाब से 2 साल 5 साल 10 साल करती होगी वर्कआउट। क्योंकि अगर कुंडली में ही दोष जैसे राहु का, अगर जमीन आपकी है तो परमानेंट भी हो सकता है, अगर हाँ जमीन आपकी जमीन नहीं अगर है, है तो परमानेंट आप उसको जमीन डिसमेंटल, आपका नहीं है, तो 3 से 4 साल के बीच में आपको फिर तो दोबारा सर चेंज उसको करना पड़ेगा। डिसमेंटल करके ही हमको करवाना पड़ेगा या नहीं नहीं, हम डिसमेंटल अरोमा कुछ और नहीं, नहीं कुछ नहीं, नहीं करेंगे? कुछ डिसमेंटल इसी नहीं। के क्रिस्टल और अरोमा के थ्रू ही हम इसको यस करेंगे। यस यस। ओके, बिकॉज चार्ट में तो वो लिख के ही लेकर आए हमारी डेस्टिनी में कि हमारे वो घर में वो चीज है। ओके सर, थैंक यू। मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आज लाइट जल रही है। हाँ बिल्कुल जल रही है, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ सर रही। मेरे को ना ये पूछना है, वास्तु का ना मेरे को, मतलब एस्ट्रोलॉजी। सर वो लाइट ऑन कर दिया तो वो नेट चला गया ना, हाँ 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 बंद करके करूँ हाँ हाँ, आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं। अब आ रही है सर? बताइए। सर मेरे को ये पूछना है कि वास्तु के अंदर जैसे नॉर्मली सबको कुछ ना कुछ तो नॉलेज है, अब मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता वास्तु का, तो यहाँ पर मेरे को ये तो नहीं इशू आएगा कि मेरे को समझ ही ना आ पाए? नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, देखो हम यहाँ से बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक चलेंगे, और ऐसे भी स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं जो जिनको कुछ नहीं आता, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आता तो हम बेसिक से करेंगे, एडवांस तक चलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। सर इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने समय का रहेगा ये कोर्स? मैम ये 6 मंथ्स के आसपास तो लग जाएगा, मिनिमम कह रहा हूँ मैं। मतलब अब सर समझ लें कि 8 से 9 महीने भी लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। सर मेरे को ना आपसे ये पूछना था, जैसे मैंने केपी पहले ज्वाइन किया था, तो मेरा आपको पता ही है कि थोड़े टाइम बाद मेरे को अब दोबारा से करना पड़ा है। तो इसके अंदर जैसे मैं ये ज्वाइन कर लूँ तो मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही है कि मेरा जो है कोर्स फिर से ना छूट जाए, उस चीज का मेरे को नहीं बहुत नहीं, ज्यादा छूटेगा स्ट्रेस नहीं। हो देखो गया है। आप लोगों के पास सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, आप रिकॉर्डिंग में भी देखो, और जी। प्लस जो है ये कोर्स इतना लंबा रहेगा तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहना। कई चीज़ों के मैंने जैसे कहा कि कई टॉपिक्स के किताब रेडी है, तो हम किताब देंगे, तो किताब आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएंगे जो स्टूडेंट एनरोल करेंगे। तो आपके पास नोट्स वैसे भी रहेगा, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप देखो 2 दिन क्लास होगी, सिर्फ 2 दिन क्लास होगी। वो 2 दिन करने का रीजन भी यही है कि ताकि आपके पास एनफ टाइम हो, ताकि बैंडविड्थ हो, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको, अगर कोई डाउट हो अगले क्लास में आके आप अपने सवाल भी क्लियर कर सको। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसी दिक्कत होगी, अगर 1-2 क्लास मिस भी हो जाती है तो भी आप वापस आके उसको कवर कर सकते हो आसानी से, आसानी से। चाहे सर केपी की भी साथ में चल रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वास्तु सर, फिर तो मैं बहुत ज्वाइन। इजी सब्जेक्ट है,
एस्ट्रोलॉजी के से अच्छा अगर सर। मैं कंपेयर करूँ बहुत इजी सब्जेक्ट है। अच्छा सर, एक और चीज मेरे को पूछनी है, जैसे इसके अंदर आप वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करोगे जो जो, जैसे आप लाल किताब की बात कर रहे हो, जहां जहां लाल किताब यूज होगी, तो उसके लिए हमें अलग से तो कोई कोर्स मतलब जाकर के नहीं पढ़ना नहीं, पड़ेगा? आपको यही कोर्स में सब कुछ बताया जाएगा कि अगर चंद्र 6 होता है तो क्या डिफेक्ट आएगा, चंद्र 4 होता है तो क्या डिफेक्ट आएगा, कहाँ पे चंद्र अच्छा है, कहाँ पे चंद्र बुरा है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कुंडली देख के ये ग्रह खराब है और इस जोन में डैमेज करेगा, तो कैसे सीखोगे? इसी में सब कुछ पता चल जाएगा आपको। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है जैसे हम केपी करते हैं तो हिट थ्योरी की अलग क्लास होती है, जैसे चाइल्ड बर्थ की अलग होती है, उसके अंदर अलग दो नहीं होती, तीन चाइल्ड क्लासेस बर्थ केपी के अंदर ही है, वो मैंने अलग से नहीं करा नहीं रखी नहीं, है। हाँ जी लेकिन इसके अंदर ऐसा तो नहीं है सर कुछ के नहीं है, उसको नहीं अलग से? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। है। जी। हाँ, लेकिन कोई ऐसा ना सोचे कि भाई मैं एस्ट्रो वास्तु कर रहा हूँ तो मुझे लाल किताब पूरा आ जाएगा, लेकिन नहीं एस्ट्रो नहीं वास्तु में जितना लाल किताब चाहिए वो पूरा आएगा। जी। संगीता जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, आपने जैसे बोला कि जो क्लियर क्वार्ट्ज होते हैं उसको हम कहीं घर में कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते रेमेडियल हैं, बिल्कुल जी, कहीं भी यस, लगा सकते हैं, जमीन में भी गाड़ सकते हैं जैसे। बिल्कुल, यस। तो सर जैसे वैदिक वास्तु में नाभि बनवाई जाती है हम्म, सेंटर में, तो बिल्कुल। सर जो न्यू कंस्ट्रक्शन होता है उसमें तो हम नाभि बिना किसी झिझक के बना लेते हैं। हम्म, तो जो पुराने बने हुए मकान हैं, जो हम्म, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड मकान है, क्या उनमें भी नाभि बना सकते हैं और इनको बिल्कुल बना दबा सकते सकते हैं। हैं? एक टाइली तो तो निकालनी है, एक पत्थर ही निकालना है, लगा सकते हैं जी, बिल्कुल हम लगवा देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे अभी यहाँ पर किसी ने बोला कि जो महावास्तु में वो लोग बोलते हैं कि जैसे क्रिस्टल तो लगानी ही नहीं है, इसी तरह से वो नाभि भी बनाने के लिए मना करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो तो मतलब नाभि हम बने हुए मकान में भी कर सकते हैं और उसमें बिल्कुल कर ये सकते सारे हैं, क्रिस्टल्स को दबा सकते हैं। बिल्कुल दबा सकते हैं जी। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है, आपने बोला कि हम अरोमा से भी रेमेडीज कर सकते हैं। तो यस। जो अरोमा एसेंशियल ऑयल से जो रेमेडीज होती हैं, क्या वो वन टाइम होती हैं या हमें उसको टाइमली कम दोबारा से दोबारा कम डालना 5 होता है? से 6 साल हम हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें हम हम्म, जो बनाते हैं, 5 से 6 साल कहीं नहीं गए, तो आराम मतलब से वो अगर काम हम, करेगा, 5 to 6 ठीक, years। तो फिर उसके बाद दोबारा से करना पड़ता है? हाँ, ओके, यस, ठीक है, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल। प्रियंका जी। सर ये इंडस्ट्रियल बीएनएन और अष्टवर्ग इसी का बंडल का पार्ट है या बंडल उसका का पार्ट है, अलग बंडल का पार्ट है। बंडल का पार्ट? ओके ओके, आप लोगों ने थैंक यू। एनरोल कर लिया, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग सारे ब्रैकेट में हो। ओके, थैंक यू। ठीक है।